हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड मॉडल पेपर सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज 9th मॉडल पेपर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी दोस्तों अपना जो स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि में कितने भेद होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, ये होते हैं 5। आगे चलते हैं। तुम लोग में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? अब बताना है दोस्तों किस प्रकार का ये सर्वनाम है। तो ये हो जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब बताना है दोस्तों क्या एकदम सही ढंग से यहाँ पर लिखा गया है। तो ये है दोस्तों, ये लिखा जाएगा, ये शुश्रूषा ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये सब गलत लिखे हैं। कार्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अब ये तो दोस्तों आप सभी बता दोगे, ये हैं अलंकार, ऑर्नामेंट्स बोला जाते हैं। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछी जाती है रचना। करेक्ट आंसर होगा ये है महादेवी वर्मा जी की। दोस्तों कल वाले मॉडल पेपर में भी इनसे क्वेश्चन आया था हिंदी में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी इंपॉर्टेंट है वैसे, हिंदी में चारों इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब भारत में हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो फ्रेंड्स जो हिंदी है यहाँ पर ये राजभाषा के वर्ग में रखते हैं, हम सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। अब विश्व हिंदी सम्मेलन का तीसरा सम्मेलन किस देश में हुआ? तो ये फ्रेंड्स जो तीसरा है ये यहाँ पर होता है भारत में ही, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों फर्स्ट पूछ लेते हैं कब होता है, आंसर हो जाएगा 1975। जगह भी पूछते हैं दोस्तों, ये है नागपुर, रट लो इसको। और दोस्तों दूसरा मॉरिशस में होता है, यहाँ पर उसके अध्यक्ष का नाम पूछ लेते हैं। तो दोस्तों उन्हीं के प्रधानमंत्री होते हैं वो, उनका नाम शिव सागर गुलाम, ये रट लो। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द चुनिए। अब बताना है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका, उसको बोलेंगे हम मितभाषी। यदि चरी का अर्थ पशु है तो चरी का अर्थ होगा, तो दोस्तों ये होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर जासूस, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं अब। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब दोस्तों ये पता होना चाहिए कि किस रचना के लिए दिया गया है, तो रट लो, ये है आलोक पर्व। और ये पूछ लेंगे दोस्तों कि आलोक पर्व है क्या? तो ये दोस्तों इनके द्वारा रचित क्या है, निबंध संग्रह। इसको भी रटो, पूछ लेते हैं इसको, तो रट लो दोस्तों, आलोक पर्व निबंध संग्रह। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए आगे चलते हैं। अब शौ ध्वनि का उच्चारण है। अब दोस्तों ये कंठ तालु वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ये होता है तालु से, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। अब चिरायु शब्द में उपसर्ग बताइए। तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चिर। तो दोस्तों उपसर्ग सभी को पता होगा, ये वर्ड्स के स्टार्टिंग में लग जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बोली शब्द में प्रत्यय है। अब दोस्तों ये प्रत्यय जो है यहाँ पर पीछे लगते हैं वर्ड्स के एंड में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे अब ये ली मत कर देना, गलत हो जाएगा ये दोस्तों, साउंड के हिसाब से बनते हैं इसके आंसर। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब मोहन जाता है किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है दोस्तों एकदम एक सरल वाक्य है, मोहन जाता है, डायरेक्टली बात हो रही है। मिस्र जैसा आप करोगे नहीं, संयुक्त करोगे नहीं। आगे चलते हैं। अब संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये जो संस्कृत उपसर्ग हैं इनकी टोटल जो संख्या है वो है 22, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब नदी में किस प्रकार की संज्ञा है? काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं, नदी वाला ही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं, तो रट लो, ये है जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों जो नदी है ये किसी पर्टिकुलर जाति का बोध करा रही है, पर्टिकुलर चीज़ों का। आगे चलते हैं। अब अनाजों के नाम विशेषतः होते हैं। अब दोस्तों ये होते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर पुल्लिंग। अब क्योंकि दोस्तों देखो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में अच्छा अच्छी, वैसे कई क्वेश्चन में ऐसे भी लगा लेते हैं वो क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आप देखो ये अच्छी अनाज जम नहीं रहा है, अच्छा अनाज थोड़ा सही लग रहा है सुनने में, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब तीसरा शब्द में विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है क्रमवाचक विशेषण। धीरे धीरे में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलते हैं। अब ये भवैक्य में सही संधि का कौन सा प्रकार है? अब दोस्तों बताना है भवैक्य में कौन सी संधि है। तो ये है दोस्तों वृद्धि संधि। दोस्तों देखो गुण संधि में आते हैं और ए ओ इस टाइप के शब्द आते हैं, दीर्घ में आते हैं दोस्तों आ ई यू इस टाइप के, और ये अयादि में आए औ आओ इस टाइप के शब्द होते हैं। बाकी ये डबल मात्रा वाले दोस्तों ज़्यादातर जो है हमेशा वृद्धि संधि ही हो गए। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड वैट लागू करने वाला कौन से नंबर का राज्य बना? तो दोस्तों हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22वां राज्य है उत्तराखंड वैट लागू करने वाला। अब दोस्तों अगर डायरेक्टली पूछ लेंगे कब लागू हुआ, आंसर करके आना 1 अप्रैल 2005। चलिए आगे चलते हैं। अब
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कार्यशील है। अब दोस्तों बताना है ओवरऑल पॉपुलेशन जो उत्तराखंड की है उसमें से कितनी परसेंट जो है यहाँ पर कार्यशील है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ये है 38%। देखिए दोस्तों आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, 8 मॉडल पेपर अभी तक हम कर चुके हैं और सभी में जो है सेंसस पॉपुलेशन से एक नए क्वेश्चन बना है, एक उत्तराखंड से बना है और एक जो है स्टैटिक जीके में भी बना है। यानी दोस्तों 2011 का जो सेंसस पॉपुलेशन है ये आपको रटना ही पड़ेगा, ये 2011 वाला उत्तराखंड का भी और देश का भी। चलिए चलते हैं आगे। खास पट्टी वन आंदोलन किस वर्ष हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रट लेना, इसको नहीं पता है। ये है 1906 से 1907 के मध्य। चलिए आगे चलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के भागों में निम्न में से कौन सा भाग शामिल नहीं है। अब दोस्तों ये 4 बता दिए हैं, देखो सभी को पता होगा। ये गर्भगृह है, सभी को पता है, मंडप, सिंह द्वार ये सब हैं, ये रानी द्वार ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। अब कौन सी जनजाति में सप्ताह के दिनों का भिन्न स्वरूप पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ये है दोस्तों राजी जनजाति में। और एक दोस्तों इनकी भाषा भी पूछते हैं काफ़ी एग्जाम्स में, आंसर हो जाएगा मुंडा भाषा पूछ लेते हैं डायरेक्ट, कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, ये है राजी जनजाति से। और ये बोक्सा जनजाति का है दोस्तों एक रजभैंसी, ये रट लो। चलिए आगे चलते हैं। अब आदि गुरु शंकराचार्य जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये होती है शहतूत के वृक्ष के नीचे, रट लो। और दोस्तों सभी को पता होगा 820 ईस्वी में इन्होंने जो है यहाँ पर केदारनाथ में प्राण त्याग दिए थे। और दोस्तों पूछ लेते हैं जन्म स्थान, ये है केरल, केरल का भी प्रॉपर स्थान पूछ लेंगे तो कौसे केरल और कौसे कलाड़ी। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में जलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों जलेश्वर महादेव मंदिर ये है चमोली जनपद में। राज्य में किसान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। ये दोस्तों वन लाइनर वाली सीरीज में क्वेश्चन आया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। जोराई बुग्याल स्थित है, तो ये है दोस्तों टिहरी जनपद में। अब दोस्तों ये जो प्रमुख बुग्याल हैं उनके लिए ट्रिक बनाई हुई है, मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को डाल दूंगा, आप देख लेना। आगे चलते हैं। अब राज्य में कंडक मेला कहाँ लगता है, इंपॉर्टेंट है ये, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, ये लगता है उत्तरकाशी में। दोस्तों ये ट्रिक वाली वीडियो में ये कंडक मेला भी लिया हुआ है, देख लेना आप उस वीडियो को एक बार। आगे चलते हैं। अब नेहरू पर्यावरण संस्थान की स्थापना वर्ष 1965 में पहले प्रधानाचार्य कौन थे। अब दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे, नेम पूछ लेंगे कहाँ पर है, आंसर करके आओगे उत्तरकाशी। स्थापना कब होती है आ गया तो 1965। और अगर इसके पहले प्रधानाचार्य पूछ लेंगे आंसर करके आओगे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। आगे चलते हैं। हल्द्वानी में नहर बनाने का श्रेय किसे जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जाता है हेनरी रैमजे। आगे चलते हैं अब, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। कलिगाड़ किसकी सहायक नदी है, तो ये दोस्तों कलिगाड़ जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नयार नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं। आसन वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र कितने वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो ये है दोस्तों आसन वेटलैंड जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 से 44.4 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। आगे चलते हैं अब। पथरी परियोजना किस जनपद से संबंधित है, तो ये है दोस्तों हरिद्वार जनपद से। और दोस्तों ये मोहम्मदपुर परियोजना पूछ लेते हैं, ये भी जो है यहीं पर है हरिद्वार में ही। आगे चलते हैं अब। सेलखड़ी खनिज किस जनपद में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर देहरादून में। जो दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट खनिज हैं जो काफ़ी आप कह सकते हो कम रूप में पाए जाते हैं, ज़्यादातर आपको देहरादून में ही मिलेंगे। आगे चलते हैं। 8 मंजिला पार्किंग स्थल कहाँ बनाया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को आंसर पता होगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। वाहन नंबर UK20 सीरीज किस स्थल से संबंधित है, अब पूछ ले रहे हैं दोस्तों कौन से जनपद की है, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है रानीखेत। आगे चलते हैं। अब कुमाऊनी भाषा घ्वाग का अर्थ क्या है, अब दोस्तों ये है एक बार पूछा गया है दोस्तों, एक करेक्ट आंसर होगा इसका, ये मक्का को बोला जाता है यहाँ पे घ्वाग। आगे चलते हैं। अब बिड़ आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों नाक में। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, बुलाक कहाँ पहनते हैं, ये भी जो है यहाँ पर नाक का ही आभूषण है एक। और दोस्तों ये कलाई, ये कमर से पूछ लेते हैं, तगड़ी आभूषण कहाँ पहनते हैं, तगड़ी आंसर हो जाएगा कमर। आगे चलते हैं। अब वीर चंद सिंह गढ़वाली के पिता का क्या नाम था, अब दोस्तों ये जो वाइफ हैं, पति पत्नी पिता, इनसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं अब ये, तो दोस्तों ये वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के जो यहाँ पर पिताजी का नाम था वो था जलौत सिंह। आगे चलते हैं। शैलेश मटियानी का जन्म किस वर्ष हुआ, तो ये दोस्तों होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी 1931 में। आगे चलते हैं। रंग डारी दियो हो अलबेलिन किसकी रचना है, अब दोस्तों ये होली में आप सभी ने सुना होगा ये गाना, तो ये जो रचना है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये है गिरीश तिवारी जी, इनका उपनाम पूछ लेते हैं, आंसर है गिरदा।
चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयंत नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन किस जनपद से होता था? तो दोस्तों ये जो जयंत नामक पत्रिका है ये निकलती थी पौड़ी गढ़वाल जनपद से। आगे चलते हैं अब। रुद्रचंद एवं अकबर की भेंट किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होती है 1588 में। और जगह भी पूछ लेते हैं दोस्तों, रट लो, लाहौर। ये डायरेक्टली जगह भी पूछते हैं, कुछ एग्जाम में पूछा गया है उत्तराखंड के किस स्थान पर हुई, और ये रट लो 1588 में। आगे चलते हैं अब। उत्तराखंड की राजकीय तितली कॉमन पीकॉक को लिम्का बुक ने भारत की सर्वश्रेष्ठ तितली किस वर्ष घोषित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा 2016। और दोस्तों कॉमन पीकॉक का साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा पेपिलियो बाइनर। ये भी रट लो, पेपिलियो बाइनर। आगे चलते हैं अब। जॉर्ज गियर्सन ने किस जाति को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया है दोस्तों। ये इन्होंने माना गया है यहाँ पर किरात जाति को, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य गीत की अवधि कितने मिनट है? पूछा जा सकता है दोस्तों ये क्वेश्चन। ये है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है 9 मिनट की है ये। और दोस्तों राज्य चयन गीत के अध्यक्ष पूछ लेते हैं कभी कभी, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह बटोही, ये भी रट लेना। आगे चलते हैं अब। पुरुषोत्तम पंत किस शासक का सेनापति था? अब दोस्तों ये क्वेश्चन आज ही मॉर्निंग में वन लाइनर वाली सीरीज में आया हुआ है, सभी को पता होगा वैसे इसका आंसर ये है दोस्तों रुद्रचंद का, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बाजदार कर किसे देय कर था? तो ये जो दोस्तों बाजदार कर था यहाँ पर, ये जो था महाजनों के लिए था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। तारादत्त गैरोला किस टिहरी नरेश के विधि परामर्श दाता थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो थे कीर्ति शाह को के जो थे यहाँ पर दरबार में परामर्शदाता के रूप में थे। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर वाली उपाधि जो अंग्रेजों ने किसे प्रदान की थी? आंसर यही है कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ये रट लो, ये शब्द को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि मिली है यहाँ पर कीर्ति शाह को। आगे चलते हैं अब। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में उच्च न्यायालय बन गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये बना हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1864। लुसिंगटन ने किस वर्ष गोमती नदी में पुल का निर्माण कराया था? दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि गोमती नदी पर पुल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आंसर हो जाएगा लुसिंगटन। अब इस ये क्वेश्चन है वर्ष बताना है हमने, तो इसका आंसर हो जाएगा 1848, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं अब। कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव रखने का श्रेय किसे दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बुद्धि बल्लभ पंत जी को। राज्य में मिस्टर मुलियन का बागान कहाँ है? तो ये दोस्तों सभी को पता होगा वैसे इसका आंसर, ये कहाँ पर स्थित है? ये है भवाली में, ये पड़ता है दोस्तों नैनीताल जनपद में। ऑप्शन में यही मिलेगा, भवाली मिलेगा आपको। आगे चलते हैं। वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी भी है, सभी को पता होगा, आंसर हरिराम त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। जगमोहन सिंह नेगी को व्यक्तिगत आंदोलन के लिए कितने वर्ष की सजा हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कैसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा बताता हूँ, पहले आंसर नोट कर लीजिए। ये है 1 वर्ष की, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पूछ लेते हैं उत्तराखंड का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही, उस केस में आंसर यही होगा जगमोहन सिंह नेगी। आप कालू सिंह मेहरा मत करना दोस्तों, वो जो थे वहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो अलग क्वेश्चन है। और ये दोस्तों व्यक्तिगत आंदोलन शुरुआत कौन था दोस्तों? ये थे जगमोहन नेगी जी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत, अगर ये आ गया आंसर करके आओगे कृष्णचंद पंत, ये अलग है व्यक्तिगत आंदोलन जगमोहन सिंह नेगी। आगे चलते हैं अब। बाल साहित्य आधारित नटखट पत्र किस जनपद से प्रकाशित होता था? इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ये यहाँ पर होता था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता था अल्मोड़ा जनपद से। आगे चलते हैं। कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है उत्तराखंड शैली में निर्मित। कहाँ पर है? सभी को पता होगा अल्मोड़ा में, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। किसको समर्पित है? ये सूर्यदेव को है। आगे चलते हैं अब। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अब दोस्तों ये आ चुका है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो यहाँ पर अकबर के समकालीन थे। आगे चलते हैं। बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये थी गुलबर्गा में। आगे चलते हैं। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों ये जो राजभाषा थी मुगल काल की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फारसी थी, उर्दू मत करके आना। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 16 मार्च को। आगे चलते हैं अब। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों यूनिसेफ है न्यूयॉर्क में है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये पूछ लेंगे इसकी स्थापना कब होती है यूनिसेफ की, आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946, रट लेना। आगे चलते हैं अब। गांधार जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये जो थी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट तक्षशिला।
आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जरथुस्त्र का संबंध किस धर्म से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते रहता है। ये जो था दोस्तों ये पारसी धर्म से संबंधित था। आगे चलते हैं अब। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत के उद्वारक की संज्ञा दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है लॉर्ड रिपन। डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं दोस्तों कि लॉर्ड रिपन को जो है भारत के उद्वारक की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? आंसर करके आओगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे चलते हैं। गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 1918 में। और दोस्तों कहाँ पर चलाया था? गुजरात में। और प्रॉपर अगर जगह पूछते हैं दोस्तों, वो खेड़ा, नाम याद कर लो, खेड़ा, ये ऑप्शन में यही मिलेगा आपको, गुजरात नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो फैजपुर वाला अधिवेशन था दोस्तों, ये जो है गांव में ही आयोजित होता है। वरुण ग्रह की खोज किसने की? तो दोस्तों ये की जाती है जॉन गाले द्वारा। ऑप्शन नंबर है करेक्ट। आगे चलते हैं अब। रेपेटी असमानता किसके मध्य पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ऊपरी मेंटल है और निचले मेंटल के मध्य में। आगे चलते हैं अब। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ है? तो दोस्तों ये एशिया की बात चल रही है, ये कहाँ पर हुआ है? जापान, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं अब। मिंडनाओ गर्त किस महासागर में पाया जाता है? काफ़ी बार पूछते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी स्टैटिक जीके में क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ये है दोस्तों प्रशांत महासागर में। आगे चलते हैं अब। बेंगुएला की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? अब दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये गर्म जलधारा है या शीतोष्ण है, ठंडी है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? एक ठंडी जलधारा है। और ये दोस्तों है कहाँ पर? तो ये है दोस्तों दक्षिणी अंध महासागर में बहती है दोस्तों ये। चलिए अब चलते हैं आगे। आइनू जनजाति का संबंध किस देश से है? तो ये जो दोस्तों ये आइनू जनजाति है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है जापान से संबंधित। आगे चलते हैं अब। देश में भारतमाला परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा करंट में भी कह सकते हो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होती है 2017 में भारतमाला प्रोजेक्ट आया था, मोदी जी ने ही इसका वो किया हुआ था। आगे चलते हैं अब। हिंडल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, ये है कर्नाटक से। आगे चलते हैं अब। और दोस्तों कर्नाटक का जो है एक नृत्य भी पूछ लेते हैं, यक्षगान, ये भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं। यक्षगान ये रट लो, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। आगे चलते हैं अब। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये है तेलंगाना राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अब देख लो दोस्तों, सेंसस से फिर से आ गया है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है 86%। आगे चलते हैं अब। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया जाता है? इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, सभी को पता होगा वैसे इसका आंसर, ये है ऑप्शन नंबर बी 17। आगे चलते हैं। कौन सा विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ लो, ये नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों जो धन विधेयक है उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अब दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की का आर्टिकल बताइए। तो इसका जो आर्टिकल है दोस्तों वो है आर्टिकल 58, और एक काफ़ी बार रिपीटेड आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? आप आंसर करके आओगे, राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति दी गई है इसमें। आगे चलते हैं हम। किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत यह व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वां। आगे चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पर मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है वीएम तारकुंडे समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एक संविधान संशोधन भी लगता है इसमें, ये जहाँ तक याद है दोस्तों, ये शायद 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। आगे चलते हैं अब। किस संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 74th ये 74th संशोधन हुआ था दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ने में। और दोस्तों पूछ लेते हैं कि 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों नगर पालिका से। 11वां भी पूछेंगे तो कर लोगे पंचायत, और 12वां जो है नगर पालिका, और 10वां पूछ लेते हैं तो दोस्तों वो हो जाएगा दल बदल विधेयक से। दल बदल जो भी ये विधायकों की फेरबदल होती है उससे संबंधित है। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है दोस्तों, जैसे सभी को पता होगा। ये लिए गए हैं कहाँ पर से? ये लिए गए हैं रूस से। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो ये की गई है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी
5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई है। आगे चलते हैं अब। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए साइमन कुजनेट्स को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये जो महालनोबिस नाम आए पीसी महालनोबिस मॉडल पर आप सभी को पता होगा, जो दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो इसी पर आधारित थी। पूछ लेते हैं। और पहली किस पर आधारित थी आएगा तो आंसर करके आना हेराल्ड डोमर मॉडल। ये सब पूछ लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। आगे चलते हैं अब। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो थी नवी थी ये। और दोस्तों ये नवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था यहाँ पर 1997 से 2002 तक था। आगे चलते हैं अब। चलिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ये तो शायद सबसे इजी क्वेश्चन होगा। करेक्ट आंसर ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों चंडीगढ़ में। आगे चलते हैं अब। भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कंप्यूटर वाले क्वेश्चन आ गए हैं अब ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? तो दोस्तों ये जो आईसी चिप्स हैं इन्हें वैसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं दोस्तों। आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये बने होते हैं सिलिकॉन के। पूछ लेंगे खोजकर्ता, आंसर करके आओगे JS किल्वी। ये रट लो, नाम पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अब। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों F वाली कीज पूछ ले रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये होती है 12। आगे चलते हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा गया है वैसे काफ़ी बार। ये है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब दोस्तों आ गए हैं ये रीजनिंग के क्वेश्चन, आओ इसको कर लेते हैं। शिल्पी का परिचय कराते हुए रिचा ने कहा, यह मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। शिल्पी से रिचा का संबंध बताइए। तो दोस्तों ये जो संबंध हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगी उसकी माता। आप देखो डायरेक्टली मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री यानी माता ही होगी। ये आसान है एकदम। आगे चलते हैं अब। दी गई श्रेणी में के स्थान पर कौन सा सही संख्या चुनिए? आप दोस्तों बता देना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा है। 1 4। तो दोस्तों ये देख लो आप, क्रम ऐसे समझ जाओगे। स्क्वायरिंग चल रही है। एक का स्क्वायर 2 3 4 5, यानी अगला 6 का स्क्वायर कितना हो? सबसे आसान क्वेश्चन है 36, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अब। दिए गए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आप दोस्तों बता देना। आप देख लो, पैटर्न फॉलो करते हुए चलना। ओ है दोस्तों, उसके बाद पी है, LMNOP, उसके बाद फिर से ओ रिपीट हो रहा है दोस्तों, फिर आर आ रहा है। और देखो दोस्तों ए के बाद एक गैप चल रहा है, वैसे ही बी के बाद चल रहा है, यानी सी बीच में है, यानी एक एक मिक्स वो चल रहे हैं दोस्तों आपस में। एक एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पर गायब चल रहे हैं। बाकी दो के बीच में एक का लेटर खा गए हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर नोट कीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों, पैटर्न बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों SE और G, यानी E और F इसके बीच में भी एक एक गायब है। IJ तो एक साथ आ गया, ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। GHI ये भी एक साथ है, GH ये भी एक साथ है, यानी दोस्तों EF, यानी F यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। जिस प्रकार DA संबंधित है IF से, उसी प्रकार NK संबंधित होगा। अब दोस्तों देखो पैटर्न, पहले पैटर्न देखो आप क्या बन रहा है। DEFGH यानी 4 का गैप है, और दूसरे हाल में ABCDE, दूसरे हाल में 5 का है। अब देख लो आप N के बाद से आप 4 का गैप कर लो, NOPQR, यानी दोस्तों S, यानी स्टार्टिंग में जो आ जाएगा यहाँ पर S आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों S इसमें है एक, और देख लेते हैं K के बाद की, देख लो आप LMNOP, यानी 5 और दोस्तों PR है। तो ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर S और P, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो फ्रेंड्स मॉडल पेपर एंड होता है। आप आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। 30 दिन तक ये डायरेक्टली हम मॉडल पेपर्स करने वाले हैं। 30 मॉडल पेपर्स आप सभी के लिए लेकर आएंगे, उसके बाद भी लेकर आएंगे दोस्तों। बस आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक